धन्यवाद। श्री मनोज कुमार पांडे, वो आ गया जाओ। अगर सरकारी भूमि देते हैं फ्री में तब उसमें प्रोविजन है, नहीं तो नहीं। माननीय मनोज कुमार पांडे। माननीय जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि स्वास्थ्य जैसे बहुत अहम मुद्दे पर हमारे इस प्रश्न पर आपने बोलने का और अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय जी, आज स्वास्थ्य देश के लिए और देश में रहने वाले नागरिकों के लिए सबसे बड़ी एक आवश्यकता है, और जहां पर पूरे विश्व में कोविड जैसी महामारी आई हो और उसके बाद डेंगू और अन्य भी तमाम संक्रामक रोग बहुत तेजी से प्रदेश और देश में आ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सीएससी और पीएचसी की व्यवस्था है ग्रामीण अंचलों में। जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह के बड़े रोगों से ग्रसित होता है तो सबसे पहले अपने निकटतम सीएससी और पीएचसी पर जाता है। स्थिति ये है माननीय मंत्री जी कि तमाम सीएससी और पीएचसी को तो अगर हम रिफर हॉस्पिटल कह दें तो कोई भेजा नहीं होगा। सर पे अगर खून बहता हुआ देख लिया तो पट्टी भी नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले जैसे ही देखेंगे वो कहेंगे हेड इंजरी है, इसे ट्रामा भेज दीजिए। आज तमाम जगहों पर ये समस्या आ रही कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो आपकी स्वीकृति है उसके सापेक्ष बहुत कम है। आपने जो हमारा जो प्रश्न था जो उसमें उत्तर दिया है, आपने स्वयं माना है कि 10,480 के सापेक्ष 8,004 पैरामेडिकल स्टाफ है। लगभग 2,200 पैरामेडिकल स्टाफ आपने स्वयं अपने उत्तर में माना है कि आज की तारीख में कम है। पैरामेडिकल स्टाफ में अगर कंपाउंडर नहीं है तो सर सुई नहीं लगेगी, एनेस्थीसिया देने वाला नहीं है तो ऑपरेशंस नहीं होगा, एक्सरे वाला टेक्नीशियन नहीं है तो एक्सरे नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड के लिए अगर वहाँ पर व्यवस्था है, मशीन है और चलाने वाला नहीं है तो उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री जी, हम आपसे कहना भी चाहते, पूछना भी चाहते हैं और सुझाव भी देना चाहते हैं कि जहाँ आपने लिखा कि बहुत जल्द इनकी हम नियुक्ति करेंगे और नियुक्ति के लिए सरकार उसमें प्रक्रियाधीन है, मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमारा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएससी और पीएचसी हैं जिनमें एक डॉक्टर के अलावा बाकी कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, इसलिए हमारे पास कुछ दृष्टांत हैं। दूसरा, आपके कुछ सीएससी वो नेशनल हाईवे पर स्थापित हैं और वहां आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं की बड़ी घटनाएं होती हैं। इनको एक राज्य सरकार ने पूर्व में चिन्हित कराया था कि एक्सीडेंट के बाहुल्य क्षेत्र कौन से हैं। हमारे यहाँ ऊंचाहार में सीएससी है, नेशनल हाईवे पर स्थापित है, एनटीपीसी परियोजना है, वहां बॉयलर फट गया था, 450 लोग घायल हुए थे, 96 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप स्थिति ये थी कि हॉस्पिटल के में कोई स्टाफ नहीं था। हम धन्यवाद देंगे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, ये उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने हमारा फोन उठाया, हमने दुर्घटना को बताया, तो उसके बाद भी न जिले में कोई इलाज हो पाया न सीएससी में। लखनऊ में आपने खुद जाकर के कुछ लोगों को भर्ती कराया। तो ऐसे सीएससी जो नेशनल हाईवे पर स्थित हैं, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में आते हैं, ऐसी बड़ी परियोजनाएं वहां पर लगी हुई हैं, क्या उन्हें मिनी ट्रामा सेंटर के रूप में उनको सुविधाएं देने पर सरकार विचार करेगी? उसमें ऊंचाहार भी एक है। दूसरा, हमारा एक प्रश्न है कि कोविड के समय बड़ी संख्या में वेंटिलेटर लिए गए थे। उन वेंटिलेटरों में जहां राज्य सरकार ने लिए थे वहीं बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी वेंटिलेटर सरकार को सहयोग के रूप में उपलब्ध कराए थे। ऐसे कितने वेंटिलेटर स्टेट ने क्रय किया है या उपलब्ध हैं? एक चीज, उसके सापेक्ष जो पैरामेडिकल स्टाफ उसके नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए वो कितना आपके पास है और उसके वेंटिलेटर के सापेक्ष कितना पैरामेडिकल स्टाफ की और आवश्यकता है? सवाल पूछा है ये पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में है। हमने बताया कि 10,480 हमारे पास पद स्वीकृत हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास 8,004 पद हैं।
इसके अलावा हमने तत्कालिक रूप से पदों को भरने के लिए हमने संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा है। ऐसे हमारे पास 1478 कार्मिक हैं हमारे पास संविदा पर। इसके अलावा 195 हमारे पास एक्सरे टेक्नीशियन वो भी संविदा पर हैं। कुल मिलाकर 9677 स्टाफ अभी हमारे पास प्रदेश में पैरामेडिकल का काम कर रहा है। 803 की वैकेंसी अभी है। इसके लिए हमने 677 का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है, जिसमें 456 एक्सरे टेक्नीशियन हैं, 221 फार्मासिस्ट हैं और शेष जो पद हैं वो सीधी भर्ती के न होकर के प्रमोशन से भरे जाने को लेकर के है। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगला सवाल आपका सभी जो हाईवेज के ट्रामा सीएसयू को ट्रामा सेंटर बनाए जाने को लेकर है। अभी दुर्घटना अभी हमने आपको पूर्व सवाल में जवाब में बताया है। हमारे पास 2017 से पहले जो हालत थे, चिकित्सक आपके पास नहीं है। टर्सरी केयर के चिकित्सक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम उपलब्ध करा पाएँ, मेडिकल कॉलेज में दे पाएँ, हमारी प्राथमिकता है। जैसे जैसे हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम बिल्कुल भी जरा भी कहीं किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होने देंगे। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। नहीं, मनोज पांडे। मनोज जी, माननीय मंत्री जी, मैंने एक स्पेसिफिक पूछा था, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र और जहां पर इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसे 10-12 ही स्थान पूरे उत्तर प्रदेश में होंगे। हमारे ऊंचाहार में पिछले 5 वर्षों में 3458 एक्सीडेंट्स हुए, 2922 लोगों की इसमें जान गई। अगर आप दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, जो कि नेट पर भी दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एनटीपीसी। मैंने आपसे पूछा कि क्या उसे आप मिनी ट्रामा सेंटर के रूप में सुविधाएं, मैंने नहीं कहा कि मिनी ट्रामा सेंटर बना दीजिए, कि सुविधाएं क्या सरकार प्रदान कराएगी। एक दूसरा हमारा जो एक सवाल था, कितने वेंटिलेटर्स राज्य सरकार ने कोविड के समय खरीदे या स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिया, उनकी संख्या क्या है, उनके सापेक्ष कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए और कितना शेष है। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। माननीय पांडे जी पूछना तो दोनों का एक साथ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे।